नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे किसान आंदोलन और किसानों के ऊपर लगे विदेशी फंडिंग के आरोप को लेकर है। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के द्वारा यह बयान दिया गया। राजस्थान में उन्होंने बयान दिया कि जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं इनकी फंडिंग विदेशों से हो रही है। लगातार ये आरोप पहले भी लगते आए हैं और कभी तो अलगाववादी कह दिया जाता है किसानों को, कभी उसके साथ आतंकवाद के साथ नाम जोड़ दिया जाता है। लेकिन अब बड़ा आरोप जो है किसानों के ऊपर लगा है कि किसानों को जो फंडिंग होती है वो विदेशों से होती है। और कुछ किसान जो है, उन्होंने नाम नहीं लिया और ये कह दिया कि किसान जथेबंदियां किसानों को गुमराह कर रही हैं और अपने जो है सीधे तौर पे कहें अपने फायदे के लिए किसानों का इस्तेमाल किया जाता है। और जो किसान है, जो वाकई में किसान है, वो खेती करते हैं, वो इस तरह से जो है वो प्रदर्शन नहीं करते हैं। और जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको फंडिंग जो है विदेशों से आती है। लालच के चलते वो इस तरह से प्रदर्शन जो है कर रहे हैं। सरकार के विरुद्ध उनका जो है कहीं ना कहीं एजेंडा है। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में किसान नेता हमारे साथ में सुखविंदर सिंह जी हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी से एडवोकेट जसविन गिल हमारे साथ है और कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हमारे साथ है, भाजपा से रमा महाजन जी है, श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत सुखविंदर सिंह जी मैं आपसे करूंगा क्योंकि बड़ा आरोप आपके ऊपर लगा दिया जाता है। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ कि किसानों के ऊपर इस तरह का आरोप लगा दिया जाता है, कभी अलगाववादी कभी आतंकवादी, लेकिन अब तो बड़ा आरोप आपके ऊपर लग गया। वो कहते हैं कि विदेशों से फंडिंग होती है आपको और अपनी घर को चलाने के लिए या अपने फायदे के लिए किसानों को आप इस्तेमाल करते हैं। जथेबंदियों के जो लीडर है वो किसानों को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं और विदेश से फंडिंग उनको आती है। क्या कहेंगे? नमस्कार जी, सभी देश विदेश में सुन रहे दोस्तों को आपके माध्यम से जो फंडक की बात बार बार होती है, विदेशों से फंडक आती है, ये पहले आंदोलन में भी हुई थी। हम कहते हैं अगर फंडक हो रही है तो हमें बताया जाए वो कहाँ से हो रही है, हम भी वो फंड को देख लें। जो फंड आता है एक बार उसके दर्शन ही कर लें। बार बार हमारे को अलगाववादी, आतंकवादी, खालिस्तानी के मतलब नामों से नवाजा जा रहा है। और पिछले आंदोलन में एक नाम हमारे को आंदोलन जीवी भी दिया था। हम कहते हैं कि हम तो आंदोलन जीवी हो गए, आंदोलन में रहते हैं और जो हमारे ऊपर पड़ने वाले हैं उनको हम परजीवी का नाम देते हैं। भी हमारे मांस पे पड़ने वाले हैं, हमारी कमाई पे पड़ने वाले हैं। इसलिए कहना चाहते हैं कि जो बिट्टू जी आरोप लगा रहे हैं उनको साबित करना चाहिए कि फंड कहाँ से आ रही है। एक एक दो दो चार चार 10-10 100-100 रुपए लोगों के वहां जाते हैं और लोगों द्वारा ही लंगर चलाया जाता है। और जाकर देख भी आए हैं, पूरी तरह से हमारी ट्रालियों की स्क्रीनिंग की करवाई गई है सेंटर की तरफ से और पंजाब सरकार की तरफ से पूरी सीआईडी लगी है वहां। और जब सब कुछ सामने हो तो बात करनी ऐसी ठीक नहीं, क्योंकि देश को आगे ले जाने की बात करते हैं। और ये कह रहे थे कि पुल का साथ में काम वो ये भी करेंगे हम, कहते हैं कि पुल कहां से कांग्रेस टूट और रहा है। बाकी के जो विपक्ष है उनके इशारे पर ये जो है प्रदर्शन किए जाते हैं। वो खास तौर पे सीधा नाम जो पिछले दिनी जो सामने आया था वो था इंडी गठबंधन। जब चुनाव के समय ये आरोप भी आपके ऊपर लगा कि इंडी गठबंधन के इशारे पर आप इस तरह से सरकार को बदनाम और उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये तो आरोप जब मोदी जी सत्ता में थे तब लगाते थे उनके ऊपर, जब आप सत्ता से बाहर हो तब लगाएंगे। ये तो इनका मतलब जो है ना साधन है आरोप लगाने का। हम कहना चाहते हैं कि देश को बचाने के लिए जो भी आगे आएगा, 140 करोड़ भारतीयों को जो भी बचाएगा वो लोगों का होगा। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लोगों के साथ पूरे देश में मजाक किया जा रहा है। और जो प्रदर्शनकारी हैं उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाना, क्योंकि मांगे तो आप मानकर भूल जाते हैं लोगों को। अगर आपका चोन मनोरथ पत्र यह कहता है कि लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए तो वो चोन मनोरथ पत्र कहाँ भाग जाता है, वो बाद में उसका मालूम नहीं कहाँ चले जाता है। चलिए ठीक है, रमा महाजन जी के रुख कर लेते हैं, भाजपा से हमारे साथ है। मैडम क्या कहेंगे? वो कहते हैं आरोप तो आप पहले भी लगाते थे, जैसे मैंने भी कहा कि कई तरह के आरोपों से किसान आंदोलन निकला है, कभी अलगाववादी, कभी आतंकवाद, कभी फंडिंग के नाम पर, कभी इंडी गठबंधन का नाम बीच में आया कि भाई इस तरह के इशारे जानबूझ के दिए गए कि किसान आंदोलन करें और जानबूझ के माहौल बिगाड़ने के लिए आरोप। अब तो विदेशी फंडिंग के आरोप आपने लगा दिए। वो कहते हैं कि बेबुनियाद है, आपके पास कोई प्रूफ है तो आप कार्रवाई कीजिए। मना कौन कर रहा है आपको? आप स्क्रीनिंग करते हैं और इतने लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं, बात उनकी भी जायज है। तो अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप कार्रवाई कीजिए, मना कौन कर रहा है? नमस्कार जी। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो अभी सुखविंदर जी ने बात की है कि
140 करोड़ जो लोग हैं उनका बचाव करना, उनको बचाना है। किनसे बचाना है उनको? मुझे तो अभी तक ये बात नहीं समझ आई कि 140 करोड़ जो देश के लोग हैं उनको किनसे बचाना है, हमें किनसे खतरा है, हमें लोगों से किन लोगों से खतरा है कि जिसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। 140 करोड़ जो लोग हैं वो बल्कि परेशान है इस आंदोलन के कारण, और इस आंदोलन के कारण वो परेशान हो रहे हैं। और मुझे इनकी एक ही बात सिर्फ समझ नहीं आ रही कि किन लोगों से बचाना है और कौन बचाएगा हमें आकर। विदेश से लोग आएंगे बचाने के लिए, हमें कोई बाहर से कोई आएगा बचाने नहीं, के वो लिए? ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। आप बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं फंडिंग की बात कर रहा हूं, क्योंकि भाजपा ने ये आरोप लगाया कि फंडिंग विदेश से आती है। इसलिए लगाया आरोप कि ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, और लोग जो हैं अगर कोई बात करनी है वो सरकार से करें बात। इंडी गठबंधन जाके इनको क्यों वो कर रहा है, सहारा दे रहा है, क्यों इनके साथ वो मुखर हो रहा है, क्यों इनको भड़का रहे हैं आकर? और मैं फिर वही बात कहूंगी, कुछ जत्थेबंदियां हैं जो इसके में शामिल है, आम जो किसान है वो नहीं शामिल है इनमें। वो किसान जो है शांतिपूर्वक काम करना चाहता है। ये लोग जो है ये लोगों को बचा नहीं रहे, उनको तंग कर रहे हैं। जब हाईवे पे बैठे हुए लोग तंग हो रहे हैं वहां पर, जो अंबाला के लोग पंजाब की तरफ आते हैं या पंजाब के अंबाला की तरफ, खुलवा दें मैडम, हाईवे खुलवा दें, आप खुलवा दें, हम दिल्ली जाएंगे, हाईवे खुलवा दें आप। देश माने सुप्रीम कोर्ट के। पिछली बार आप गए थे खुलवा ना देना दिल्ली, चाहिए क्या आपको। किया था? पूरा देश बदनाम हुआ था जब लाल किले पे चढ़ के आपने जो किया था। लाल किले में किसानों ने बदनाम नहीं किया। अब भी लाल किला ठेके पे दे रखा है आपने, आपने ठेके पे दे रखा है लाल किला हमारा नहीं रहा, करना है। कोई आपने हमारा नहीं है लाल किला ठेके पे है। आपका मकसद नहीं है, इसीलिए देश के लोगों से टिकट नहीं जाती है वहाँ। विदेशों से फंडिंग हो रही है। देखिए, आप मुद्दे की बात करें, मुद्दे की बात। चलिए ठीक है, आप दोनों की बात है, ठीक है, जो बात होती है टेबल टॉक होती है, और वहीं पे चलिए, मुझे लगता है कि मुद्दे की बात करनी चाहिए इस पे। ठीक है, गिल साहब हमारे साथ हैं, एडवोकेट है पेशे से और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, उनका रुख कर लेते हैं। गिल साहब क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आरोप विदेशी फंडिंग को लेकर किसानों के ऊपर है, और वो कहते हैं कि भाई किसान आखिर किससे इंसाफ चाहते हैं, और साथ में उनके ऊपर अब जो विदेशी फंडिंग का आरोप है, इसको कैसे देखती है आम आदमी पार्टी? देखिए सर, सबसे पहले सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। एक बात सामने जो लाने वाली है वो ये है कि जब 2020 में किसान आंदोलन चला था, तब रवनीत बिट्टू जी अपना अलग से आंदोलन कर रहे थे इसी सरकार के उलट कि ये बिल वापस होने चाहिए। तब नहीं उन्हें पता था कि किसानों को फंडिंग कहां से हो रही है। और आपको शायद याद करवा दूं, जब किसान आंदोलन वहां से खत्म करके किसान वापस जा रहे थे ना, तब उन्होंने एक एक रुपए का स्टेज पे से हिसाब दिया था कि इतने पैसे आज तक आए हैं और इतने पैसे खर्च हो चुके हैं और इतनों का भी बाकी हम देंगे। और रह गई बात, जैसे रमा महाजन जी कह रहे हैं कि पिछली बार क्या आपने कर लिया किसान आंदोलन के दौरान, मैं आपको याद करा दूं मैडम कि किसान आंदोलन के कारण ही मोदी जी को बिल वापस लेने पड़े थे। और यही नहीं, भाजपा की नीति हमेशा ऐसी रही है कि पहले कोई चीज लागू कर देते हैं, बाद में देखते हैं कि उसके नुकसान क्या होंगे। जीएसटी, नोटबंदी, किसान बिल, सब चीजों पे इन्होंने यूटर्न लेना पड़ा है। और रह गई बात कि आप कह रहे हो कि किससे बचाना है देश को, देश को आज जरूरत है बचाने की भाजपा से, जो देश के संविधान को खत्म करने की कगार पे है। अगर इंडिया अलायंस इकट्ठा होकर इलेक्शन ना लड़ता तो, और अगर भाजपा क्लियर मेजॉरिटी में आ जाती, तो शायद आज हमें डिबेट करने का मौका भी ना मिलता। क्लियर होता कि इसके बाद देश में इलेक्शन ना हो पाते। बिट्टू जी से साफ सीधा सवाल है कि क्या उन्हें तब नहीं मालूम था कि किसान को फंडिंग कहां से आती है, जब वो कह रहे थे कि इन्होंने किया है? क्या उन्हें तब नहीं मालूम था कि भाजपा ने ये गलत नीति अपनाई है? क्या उन्हें तब नहीं? चलिए ठीक है चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये आरोप है, और जब वो किसान आंदोलन के साथ में खड़े थे और पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने धरना भी दिया था, मुझे याद है उस समय उन्होंने प्रदर्शन भी किया था, उस समय उनको याद नहीं था। राजीव जी का रुख कर लेते हैं, उनके पुराने साथी रह चुके हैं, रवनीत बिट्टू कांग्रेस के लीडर माने जाते थे और बड़ा नाम था कांग्रेस में। राजीव जी क्या कहेंगे, आपके पुराने साथी ने यह बयान दिया अब कि भाई विदेशों से फंडिंग किसानों को हो रही है, जब आपकी पार्टी में थे उस समय जो है किसानों का साथ देने की उन्होंने बड़ी बात कही थी और बड़ा आंदोलन भी किया था, लेकिन आज जब वो भाजपा में है तो ये आरोप लगा रहे हैं कि विदेशी फंडिंग हो रही है किसानों को। पुराने साथी की एक ही खासियत है कि बहुत महान परिवार से आते हैं, और उसी वजह से वो कांग्रेस में आए थे, उसी वजह से कांग्रेस उनको टिकट देती थी,
और भाजपा ने भी शायद उसी वजह से उनको लिया है। लेकिन जब वो भाजपा में गए ना, तो मुझे कहने में कोई ऐतराज नहीं है कि उन्होंने अपने दादा महान शहीद बेअंत सिंह की आत्मा को बेच दिया। वो बेचने के बाद फिर वो गए भाजपा में, क्योंकि उनके दादा हमेशा भाजपा की नीतियों पे के खिलाफ बोलते रहे, और भाजपा की जो सांप्रदायिक राजनीति है, हिंदुत्व की राजनीति है, उनको उन्होंने पंजाब में सिर नहीं कभी उठाने दिया, और पंजाब का भाईचारा बना रहा। जो भाजपा पंजाब का भाईचारा बर्बाद करने की कोशिश अब कर रही है कुछ देर से, तो वो सरदार बेअंत सिंह के होते वो उस पे आँच भी नहीं आई थी। तो उन्होंने उनकी आत्मा को गिरवी रखा है, बेचा है, चले गए, कोई बात नहीं। चलिए ये ठीक है राजीव जी, मुद्दे पे आएंगे, वापस मुद्दे पे बात। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने एक बार देखिए, वो नए वहां पे मंत्री बने हैं हारने के बाद भी। उसके बाद अभी उनको टिकट भी मिल गया राज्यसभा की, तो अपने जो उनके बॉस हैं, आका हैं, उनकी शान में कुछ कसीदे तो पढ़ेंगे ना, जो उनको अच्छा लगता है वो तो बोलेंगे ही, तभी तो आगे उनकी तरक्की होगी ना उस पार्टी में। तो सिर्फ उन्होंने अपने राजनीतिक जो है जो लाभ के लिए, या उनको कुछ मिल जाए, अब राज्यसभा की टिकट मिल गई है, तो उसके बाद उन्होंने कंपेंसेट करने के लिए कि चलो मैं अपने बॉस की थोड़ी इज्जत अफजाई कर दूं, थोड़ी उनकी प्रशंसा कर दूं, इसलिए किया है। अदरवाइज ये एक्चुअली उन्होंने मोदी सरकार पे हमला किया है इनडायरेक्टली, क्योंकि सरकार के पास तो ईडी भी है, बड़ी ताकतवर है, पीएमएलए जैसा लॉ भी है, उनके पास फेमा जैसा लॉ भी है, फॉरेन एक्सचेंज मेंटेनेंस एक्ट, जिसके कारण वो पकड़ते हैं कि बाहर से गलत ढंग की फंडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। उनको तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं है। जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, जो सरकार है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, उनको तो पता ही नहीं है। तो मोदी सरकार ठीक है, मैं समझ गया सर, ठीक है, समझ गया राजीव जी, ठीक है, मैं वापिस आपके पास आऊंगा। राजीव जी ठीक है, मैं वापिस आपके पास आऊंगा। अजय जी का रुख कर लेते हैं, अकाली दल से हैं, हमारे साथ है। अजय जी क्या कहेंगे, विदेशी फंडिंग के आरोप हैं किसानों के ऊपर, और एक पहलू ये भी है, जैसे राजीव जी ने कह दिया कि भाई आपकी एजेंसियां वहां पे क्या कर रही थी, केंद्रीय राज्य मंत्री को यह बयान देना पड़ा। वो कहते हैं कि पार्टी को खुश करने के लिए उन्होंने ये ऐसा किया, क्योंकि मंत्री पद दिया है तो पार्टी को खुश भी कर रहे हैं किसानों के साथ और भाजपा का। मुझे लगता है कि ये जो तनाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए जजबीर जी, ये जो रवनीत बिट्टू जी ने जो बयान दिया बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। देखिए, जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और बिट्टू साहब उसमें एमपी थे, तो जब सिंघू बॉर्डर पे किसानों ने धरना दिया था केंद्र के खिलाफ, तो तब रवनीत बिट्टू जी ने उनका समर्थन किया था। तब रवनीत बिट्टू जी ने एक शब्द भी उनके खिलाफ किसानों के बीजेपी के खिलाफ बोलते रहते थे। लेकिन आज देखिए, उन्होंने अब पार्टी बदली तो उन्होंने अपना चोला भी बदल लिया, आज उनकी भाषा भी बदल गई है। देखिए, आज उनके पास राज्य मंत्री का एक ओहदा है, अब उसकी भी एक मजबूरी है, उसको भी जस्टिफाई करना पड़ेगा उनको, क्योंकि अब वो अपनी केंद्र की सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते। एक बार भी बोलेंगे तो वो अपने हाथ धो लेंगे अपनी दोनों पोस्टों से। अब ये चीजें उन्होंने कही है बिल्कुल गलत है। अगर उनको ये इस बात के ऊपर विश्वास है कि किसानों को फंडिंग हो रही है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि केंद्र में सरकार आपकी है, एजेंसियां आपकी है, आप चाहे तो हर तरह की जांच करवा सकते हैं और आपके सामने निर्कश निकल जाएगा, और देश के लोगों को भी पता चल जाएगा कि जो बिट्टू जी कह रहे हैं किसानों के बारे में वो कितना सच है या कितना झूठ है। देखिए, किसानों के जो परिवार जो विदेशों में रहते हैं, अगर वो वहां से किसानों को गांव में खेल मेले कराने के लिए, स्कूल के लिए विकास के लिए, या गांव की पंचायतों के विकास के लिए जो पैसा देते हैं, वो फंड है। उसके अलावा जो किसानों को कुछ बेचते हैं वो अलग चीज है, वो भाईचारे वाला फंड हो सकता है। लेकिन उसके ऊपर आपने ऐसा फंड के ऊपर बता दो कि वो देश के विरुद्ध में चल रहा है, तो ये गलत बात है। वहां पे बिट्टू जी बिल्कुल गलत के बात करते हैं सर। चलिए ठीक है, गलत बयान है, लेकिन ऐसे में इस बयान से पंजाब की सियासत कहीं ना कहीं गर्माती हुई नजर आ रही। खास तौर पर किसान जो है इस बयान से खफा है, और साथ ही ये कहते नजर आए कि भाजपा की मानसिकता अब लोगों के बीच आ गई है। सुखविंदर सिंह जी का रुख करते हैं, किसान नेता है और लगातार जो है प्रदर्शन के बीच में उनका एक बड़ा नाम रहा है। सुखविंदर सिंह जी, यहाँ पर तो सवाल विदेशी फंडिंग का नहीं उठा, उससे पहले तो अब एक नया मुद्दा भी बीच में जुड़ गया है कि भाई किसान जो है वो जो असल में किसान है वो खेतों में काम करते हैं, और जो झंडा लेके प्रदर्शन करते हैं वो किसान ही नहीं है, ये भी उनका कहना था। भाजपा का भी ये कहना है, वो कहते हैं कि जानबूझ के जो है किसी भी बात को लेकर ये विरोध करने के लिए उतरते हैं। और जो फंडिंग को लेकर, अब मैं वापस मुद्दे भी बात करूंगा,
जो फंडिंग के लेकर आपके ऊपर आरोप लगा है, इस फंडिंग को लेकर आपका सीधे तौर पर क्या कहना है, इस पर रिएक्शन क्या देंगे? क्योंकि जवाब पूरी दुनिया देख रही है और फंडिंग के जो आरोप लगे हैं वो भी आपके ऊपर लग गए हैं, और इसका जवाब क्या देंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल जी। तो पहले तो अपना जगजीत जी स्टैंड क्लियर करना चाहिए। साइकिल का भी स्टैंड होता है, बिट्टू जी का स्टैंड कोई नहीं। लोकसभा की चुनाव के बाद बोलते थे का काम करेंगे, और ये भी बोल रहे हैं कि 2 स्टेटों में, हरियाणा और पंजाब में एमएसपी पे फसलें खरीदी जा रही है। अब वो राजस्थान में चले गए हैं, और राजस्थान वालों के साथ धोखा ना करें। उनको बता दें कि तुम्हारी कौन सी फसल जो है वो एमएसपी पे खरीदी जा रही है। असल में उनका खुद का स्टैंड कोई नहीं। जो आदेश उनको पीछे से आते हैं, सर, आपकी सपोर्ट करी थी जब किसान आंदोलन, उनको दिल्ली किसान आंदोलन जब चला, तो उस समय एक बड़ा प्रदर्शन जो है पार्लियामेंट में रवनीत बिट्टू ने आपके हक में किया। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि पहले आपके साथ थे, आपकी बात करते थे, किसानों की बात करते थे, लेकिन आज आपको विदेशी फंडिंग के आरोप लगा दिए उन्होंने? देखिए, ये तो बिट्टू जी बढ़िया बता सकते हैं कि वही किसान है जो दिल्ली में पहले दौर में बैठे थे, जिनके साथ वो प्रदर्शन में भी शामिल होने के लिए गए थे। पहले उनको विरोध झेलना पड़ा, पर इसके बावजूद किसानों के बरखिलाफ एक शब्द नहीं बोले वो। और अब जब वो सरकार में बैठे हैं, भाजपा में चले गए हैं, तो अब वही किसान उनको अलगाववादी लग रहे हैं, खालिस्तानी लग रहे हैं, आंदोलन जीवी लग रहे हैं। ये तो बिट्टू जी क्लियर बता सकते हैं फंडिंग कहां से हो रही है। उस फंडिंग का को हिसाब किताब एजेंसियां लगा सकती है, लेकिन ऐसे बदनाम करने से लोगों का गुस्सा और भड़केगा। लोगों को कुछ देकर, एमएसपी गारंटर का कानून बनाकर, उनकी कर्जा मुक्ति करके, उनकी पेंशन योजना लागू करके तो शांत किया जा सकता है, नहीं तो आंदोलन तो चलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आंदोलन इसी तरह से चलेगा। रमा जी, आपने सुना, वो सीधे तौर पे कहते हैं कि आपके पास कोई प्रूफ है, एजेंसी आपके पास है, ईडी सीबीआई सब कुछ आपके पास है, आपके पास प्रूफ है तो कार्रवाई कीजिए। चैलेंज कर रहे हैं वो कि भाई क्यों आप बार बार बयान दे रहे हैं? आपके पास अगर कोई प्रूफ है तो आप सामने रखिए, जेल में बंद कीजिए, किसान तैयार है। प्रूफ करके इनके साथ बात करेंगे। अभी तो इनसे बात की है और ये उस बात पर आ गए हैं कि हमें इसके लिए पैसा आता है, उसके लिए पैसा आता है। जब एजेंसियां जांच करेंगी तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सब चीजें सामने आएंगी कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर लग रहा है पैसा। ये यानी कि पहले आप वार्न कर रहे हैं उनको? ऐसा होता है मैडम, अगर आपके पास प्रूफ है तो सीधी कार्रवाई होती है, लेकिन पहले से वार्न करना, ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। ये तो आदत है भाजपा नेताओं की। कौन इसलिए कर रहे हैं कि एजेंसी अपना काम करेंगी और फिर इनके पास एक बड़ा अच्छा मुद्दा आ जाएगा। एजेंसियां जो वो सरकार की एजेंसी हैं, इसलिए वो ऐसे काम कर रही हैं। वो कह रही है, वो कह रहे हैं कि बंदे बन जाओ, नहीं तो फंसा देंगे। देश को अगर बंदे बन गए फिर कुछ नहीं करेंगे। और मोदी विरोधी होते हैं, देश विरोधी हो जाते हैं, देश को ही बदनाम करने लग जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक ही मकसद है, मोदी का विरोध करना है। जहाँ पे मोदी जी काम करेंगे इन्होंने विरोध करना है, और वो लोग मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करते। तो ये सिलसिला कब थमेगा मैडम? किसान और भाजपा के बीच जो तनाव की स्थिति है, ये कैसे खत्म होगी? ये जो सिलसिला चल गया है प्रदर्शन का, इसको कैसे ब्रेक लगाई जाएगी? आपस में कैसे करेंगे? पहले से भी यही बात कर रही हूँ, पिछली डिबेट्स में मैंने अब यही बात की, आज भी यही कहती हूँ। ये टेबल पे बात खत्म हो सकती है, कभी भी ये विरोध करके या लोगों को तंग करके कभी भी हम मसला हल नहीं हो सकता है। जो भी बात हो सकती चलिए है, ठीक है, आप कहेंगे हम दिल्ली में प्रदर्शन करने जाएंगे, हम ट्रैक्टर लेके जाएंगे, हम लाल किले पे चढ़ जाएंगे, इस तरह की धमकियां देकर ये कुछ नहीं हासिल करेंगे, सिर्फ देश को बदनाम करेंगे और इनके साथ जो दूसरी एजेंसीज है वो भी बदनाम होगी। चलिए ठीक है, गिल साहब क्या कहेंगे? आप पेशे से एडवोकेट हैं, और आप जैसे रमा महाजन जी ने कहा कि पहले हमने वार्न किया है और उसके बाद अब कार्रवाई भी होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि वार्न करके ये कहना चाहते हैं कि आप हमारी बातें मान लो, नहीं तो कार्रवाई करेंगे, ये कहना चाहते हैं? ये डराना चाहते हैं किसानों को? क्या यही मतलब है इनकी वार्निंग का? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, महाजन जी से पूछना चाहता हूं, मैम एक चीज का जवाब देना कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर आपका क्या स्टैंड है? उसकी फंडिंग के आप क्या बताना चाहते हैं? वो ना करे, मैं प्रोजेक्ट बंद कर दूंगा। हो गई ना, जमीन मिल गई ना, भगवंत मान ने। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं आज वकालत कर रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ किसान का बेटा, मेरा परिवार भी खेती करता है, हमें भी पता है।
वो धमकी हमें भी दी पता है थी कि क्या कांग्रेस मुसीबतें की। झेलनी वो पड़ती भी है यही हमें। कहा गया था कि अगर आप जमीन का अधिग्रहण नहीं करते उनको उनकी तो जमीन प्रोजेक्ट का बंद पैसा कर तो दिया दो जाएगा। पूरा, आज प्रोजेक्ट से क्यों नहीं मुश्किल चलने से देंगे? सारे काम हो गए हैं, जब आप मैडम, सरकार के साथ मिलके काम मैडम आप करेंगे तो प्रोजेक्ट अच्छा बंद है। कर दीजिए, मान लीजिए प्रोजेक्ट बंद कर देते हैं, आप किसान को उसकी जमीन का मुआवजा दे रहे हो पूरा? मुआवजा दे रहे हैं ना, अब तो कैसे मुआवजा दो अधिग्रहण हो पूरा, गया? क्यों प्रोजेक्ट अब बंद कैसे करेंगे वो? भगवंत मान आपने जी कभी निकल उनसे गए? तब भी पूछने मैंने की ये कोशिश बात की कही है थी कि क्यों धरने लग किसानों रहे को हैं? बेकार कहीं पे और जाके कोई कोई बात सुनवाई नहीं तो आप कर नहीं रहे किसी चीज कहीं की। और भी हो रहा, सिर्फ पंजाब में ही हो रहा आपने है, तो बाकी सिर्फ जगह ये तो बोल नीले दिया मिल रहे कि हैं जमीन ना, एक्वायर करवा के भूमि दो, का अगर अधिग्रहण नहीं हो रहा है ना, दोगे बाकी तो हम जगह तो प्रोजेक्ट नीले बंद मिल कर रहे देंगे। हैं ना, ये तो यहाँ आपका पर धमकी, क्यों है? ये तो आप क्योंकि सीधी धमकी दे किसान रहे हो है ही किसानों नहीं, को। वो जत्थेबंदी है जो दूसरों के इशारों पे नाम चलिए ठीक है, रमा महाजन जी उनकी बात पूरी होने दीजिए मैडम, ठीक है। रमा महाजन जी, मैडम ठीक है। आप जी ग्राउंड लेवल पे आके तो देखो, मैं किसान का बेटा हूं, मेरा परिवार भी खेती करता है, ठीक है मैं वकालत कर रहा हूं, वो अलग बात है, लेकिन जो मुश्किलें हमें हर रोज झेलनी पड़ती है वो भी आप सोच के देखिए। आप तो वहां पे एसी कमरों में बैठ के नीतियां बना के किसानों के ऊपर थोप देते हैं। कर्नाटका में नहीं है कोई नीति ऐसी। जब किसान उसके अगेंस्ट बोलता है तो आप धमकियां देते हो कि धरना नहीं लगाने देंगे। क्यों? हम पे संविधान नहीं लागू होता या भाजपा कोई अलग संविधान लेके आई है? अगर इतना ही है तो करिए कार्रवाई, क्यों नहीं करते? और इसके साथ साथ ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का भी हिसाब दे दीजिए, भाजपा को बोलिए। और रही बात, चलिए ठीक है सर, ठीक है, बोला था कि बिट्टू जी ठीक है। तब किसानों की हिमायत में थे, मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो किसानों की हिमायत में नहीं थे तब भी, वो तब भी अपनी राजनीति चमका रहे थे, वो आज भी अपनी राजनीति ही चमका रहे हैं, वो किसानों की हिमायत में किसानों के दिखावा कर रहे थे तब। चलिए ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, राजनीति चमका रहे। चलिए ठीक है, ठीक है। राजनीति कहीं ना कहीं इस पर होती हुई नजर आ रही है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि राजनीति वाकई में मैं मानूं तो किसानों के ऊपर राजनीति तो की जाती है, वोट बैंक की तरह किसानों को इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन जब उनके ऊपर आरोप लगे तो मुझे लगता है बहुत दुखदाई है। नहीं, नहीं होना चाहिए ऐसा। चलिए ठीक है, मैं मानता हूं ये बात नहीं होनी चाहिए। राजीव जी का रुख करते हैं, कांग्रेस से है और पेशे से एडवोकेट भी है। राजीव जी क्या कहेंगे? क्योंकि ये तो मुझे लगता है कि जो टॉपिक आज हमने रखा था वो विदेशी फंडिंग का सीधे तौर पर किसानों पर आरोप था, और ये कहा गया कि भाई इंडी और कांग्रेस के ऊपर सीधा नाम लगा, और आपको भी पता है कि राहुल गांधी से सीधे तौर पर यह कहा जाता है कि भाई आप किसानों की आड़ में सियासत कर रहे हैं। क्या कहेंगे? नहीं, राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, ना किसान सियासत कर रहे हैं, किसान तो अपनी जान बचा रहे हैं। देखिए, जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो एक रैली की थी रेवाड़ी में अपने नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने कहा था कि पहले दिन जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बना उस दिन मैं किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दूंगा। अब वो कह दें, किसान तो वही मांग रहे हैं ना जो मोदी साहब ने खुद उनसे वादा किया था। अब मोदी साहब या तो ये कहते हैं कि मैंने झूठ बोला था, मैंने उस वक्त झूठा वादा किया था, तो भी किसान चुप हो जाएंगे। लेकिन उनके वादे के मुताबिक किसान एजिटेशन कर रहे हैं कि आपने वादा करके हमसे वोट लिए थे और किसानों ने बढ़ चढ़ के वोट डाले थे, तो आप अभी वादा नहीं पूरा कर रहे। इसी तरह डेट वेवर की बात है, ये भी हमारे प्रधानमंत्री साहब ने वादा किया था जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, बाद में भी करते रहे हैं कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। अभी किसान वही कह रहे हैं ना जो प्रधानमंत्री ने कहा था, अब उनकी बात नहीं मानी जा रही। या तो फिर प्रधानमंत्री बोले कि मैंने डेट वेवर का झूठा वादा किया था, वो भी किसान चुप हो जाएंगे। बोले तो सही, माफी तो मांग चुके हैं वो, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने झूठे वादे किए थे, मैंने झूठ बोला था। ठीक है, इस तरह बाकी वादे हैं। अब वो किसान के एक मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया जीप से अपनी, तो ये हक तो किसी का भी है, कोई भी मांगेगा। या आपने बोल के कि मैं इनको सबक सिखाता हूँ, आपने अपने मंत्री पद के गुरूर में, आपने अपने बाप के मंत्री पद के गुरूर में आपने कुचल दिया, उसकी कार्रवाई तो बनती है ना। कानून है देश में, अभी जंगल राज नहीं हुआ है देश में। नहीं, आप कह रहे हैं कि देश में कानून है, तो उसी कानून की दुहाई भी दे रहे हैं ना किसान कि ठीक है, अगर आपके पास प्रूफ है, कानून आपके पास है, एजेंसी आपके पास है, कौन मना कर रहा है? किसने रोका है आपको? नहीं, वो बिट्टू ने बड़ी होशियारी से, मैंने उसकी अभी बयान पढ़ा है डिबेट के दौरान, उसने ये नहीं कहा कि फंडिंग गलत है, उसने ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की है, बदनाम करने की कोशिश की है कि इनको बाहर से पैसा आता है। तो बाहर से पैसा आना तो कोई गुनाह नहीं है, उसमें तो कोई अपराध नहीं है। हम सबके घरों में बाहर से पैसा आता है, सबके रिश्तेदार बाहर बैठे हैं। बिट्टू ने ये नहीं कहा, बड़ी होशियारी से वो मतलब होशियारी कर रहे हैं कि बाहर से जो पैसा आया है वो गलत है, अवैध है, इलीगल है। ये शब्द बाहर से पैसा आना सर एक अलग बात है। अगर इस तरह से कहते कि बाहर से पैसा आया है वो बात ठीक है, वो कहते कि बाहर से फंडिंग हुई है। हाँ, फंडिंग हुई, पैसा आना फंडिंग एक ही चीज है। पैसा आ सकता है बाहर से, इसमें कोई दोनों के मायने अलग अलग हैं सर, मैं जितना समझ पा रहा हूँ दोनों के मायने अलग अलग हैं।
उन्होंने होशियारी से उन्होंने फार्मर्स को बदनाम करने की कोशिश की है, फार्मर्स को बदनाम करने की कोशिश की है। मैं सोच रहा था कि उसमें 100 करोड़ 200 करोड़ का मानहानि मुकदमा किया जाते, लेकिन उसने शब्द ऐसे इस्तेमाल किए हैं ठीक है बच जाएगा। चलिए ठीक है, आप चैलेंज करने की बात करें, ठीक है, वो एक मुझे लगता है कानूनी दावपेच है, वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे आज हम चर्चा इसी मुद्दे पे करें कि किसानों के ऊपर जो आरोप लगा है इसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश जो है वो सीधे तौर पे हम कर रहे हैं। अजय जी क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि यहाँ पर तो सवाल, क्योंकि अकाली दल, आप भाजपा का हिस्सा रह चुके हैं, लंबा समय आपने गुजारा है, सत्ता भी आपने साथ में देखी है, लेकिन अब तो किसानों की मुद्दे को लेकर आप अलग हुए थे, आपका गठबंधन टूटा था, और अब किसानों के ऊपर ये फंडिंग को लेकर आरोप है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन ऐसे में अब इतना खुल कर बयान देना, क्योंकि आपको नहीं लगता कि एक केंद्रीय राज्य मंत्री हो और इस तरह से बयान दे बिना कुछ ऐसा, क्योंकि किसान जब चैलेंज करे कि आपके पास प्रूफ है तो आप साबित कीजिए, कार्रवाई कीजिए, और अगर ऐसा कुछ आपके पास नहीं है और इस तरह से आपने बयान दिया तो सीधे तौर पे किसानों की नाराजगी तो झेलनी पड़ेगी, उनको अपने खिलाफ खड़ा कर दिया आपने। देखिए जजबीर जी, किसान तो काफी देर से नाराज चल रहे हैं इसी बात को लेके। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिट्टू जी ने कल ये बयान दिया था कि राजस्थान का अब मुझ पे कर्ज रहेगा और पंजाब मेरी कर्मभूमि में और जन्मभूमि में है, और अब राजस्थान मेरी कर्मभूमि बन गई है। लेकिन बिट्टू जी इस चीज को भूल गए हैं कि जिस पंजाब ने उनको इतनी बार एमपी बनाया, जिस परिवार से आते हैं उनको इतना कुछ इस पार्टी ने, किसी ने, कांग्रेस ने दिया था, आज वो अगर उसके सगे नहीं हुए तो आज वो बीजेपी में चले गए हैं। तो जिसमें गए हैं उसका तो उन्होंने गुणगान करना ही है, क्योंकि मतलब अगर मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर वो एक भी शब्द मौजूदा केंद्र सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो इमीडिएट उनके हाथ से वो सारी चीजें निकल जाएंगी जो उनको आज हारने के बाद भी दी गई हैं। ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी राजनीति की मजबूरी है कि उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने आप को सत्ता की कुर्सी पे बांधने के लिए ये सारे बयान दे दिए। मैंने पहले भी कहा है कि अगर बिट्टू जी ने जो बयान दिया है, अगर उसमें 1% भी सच्चाई है कि वो फंडिंग है और गलत तरीके से उसका यूज हो रहा है, तो जैसे बाकी पार्टियों के ऊपर वो कार्रवाई हो रही है केंद्र की तरफ से, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, पूरे देश में जितनी भी पार्टियों के ऊपर एंटी बीजेपी हो रही है कार्रवाई, तो इनके ऊपर भी कर लो, आपको भी पता लग जाएगा और देश के लोगों को भी पता चल जाएगा कि ये किसान कहां स्टैंड करते हैं, जो फंडिंग हो रही है वो कितनी हो रही, कहां से हो रही है, वो उसके बारे में उनका कोई बयान नहीं आया। लेकिन वो गुमराह करने वाली बात ठीक है राजीव जी की, वो गुमराह कर रहे हैं कि केंद्र और किसानों के बीच में जो चल रहा है वो और भी बढ़े। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि बिट्टू ये कहना भूल जाते हैं कि कभी जब वो इसका हिस्सा थे कांग्रेस का, जब वो कैप्टन की सरकार में थे, तब वो किसानों के साथ खड़े हो गए थे, तब वो इसी बीजेपी के खिलाफ चल रहे थे। आज उन्होंने जैसा देश वैसा वेश वाली कहावत है उसको सच कर दिया है, तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको नहीं देना चाहिए था, वो जरूर से कुछ ज्यादा ही बोल गए हैं सर। चलिए ठीक है सुखविंदर सिंह जी क्या कहेंगे, क्योंकि आपने देखा आम आदमी पार्टी, अकाली दल, कांग्रेस सीधे तौर पर ये कहती नजर आई कि भाई ठीक है, ये जो आरोप लगे हैं ये इसका कोई आधार नहीं है, और ये ऐसे आरोप लगते पहले भी आए हैं और आपके साथ खड़े हैं। उस समय रवनीत बिट्टू भी आपके साथ थे, वो कहते कि रवनीत बिट्टू ने जो बयान दिया था वो सोच समझ के नहीं दिया होगा, और आपने सुना मैडम रमा महाजन जो भाजपा से हैं, उन्होंने कहा है कि भाई पैसे को लेकर आज भी उनका स्टैंड क्लियर है। वो कहते हैं कि इनको फंडिंग होती है और आज हम उसी के पहले वार्न कर रहे हैं, हमने वार्न कर दिया, अब इसके बाद कार्रवाई होगी। देखो अगर फंडिंग होती है, गैर कानूनी हो रहा है, तो वो सरकार देख रही है, एजेंसियां देख रही है। हमारे को पे तो आंदोलन पे 4 साल हो गए, पूरी निगाह टिकी हुई है किसानों के ऊपर। और बिट्टू जी है जो, अगर जिस पार्टी में वो जाते हैं उसके भक्त हो जाते हैं, अगर कल को वो किसानों में आ जाए, आंदोलनकारियों के साथ आ जाएंगे, तो आंदोलनकारियों की बात करेंगे तो और बाकी सभी को नकार देंगे। मतलब उनका खुद का स्टैंड कोई नहीं। हम बिट्टू जी से कहना चाहते हैं, बिट्टू जी बयान सोच समझ कर देना चाहिए, वो बात कहनी चाहिए जो पूरे देश को साथ लेकर चले, जो लोगों को साथ लेकर चले, जो कीर्ति कामियों की राखी करें, कीर्ति कामियों की कीर्त बचाएं, एसी रूमों में, एसी गाड़ियों में, एसी हवाई जहाजों में घूमकर कोई बात नहीं बनेगी, क्योंकि जो जितने भी रूम में बैठे हैं, जितने भी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये कीर्ति कामों की कमाई से है, क्योंकि हमारे टैक्सों से सारा कुछ चल रहा है। और हमारे पे ये आरोप, लोगों पे जब आरोप लगेंगे तो आक्रोश तो होगा ही। हम कहना चाहते हैं बिट्टू जी को अपनी बात वापस लेनी चाहिए। जो उन्होंने बोला है किसानों के लिए बहुत गलत बोला है। हम इन शब्दों की जोर से
खेती करते हैं, बिट्टू जी को ये नहीं बोलना चाहिए था। अपनी कर्म भूमि पहले पंजाब को बताते थे, आप राजस्थान को बता रहे हैं, कल को एमपी चले जाएंगे उसको बताएंगे। हम कहना चाहते हैं कि एक स्टैंड रखें और अपनी बात बिट्टू जी को वापस लेनी चाहिए। अगर सरकार को ये लगता है किसान गलत है, तो मोदी जी की आज से 12 साल पहले की वीडियो निकाल लें। एमएसपी गारंटेड के कानून की बात करते थे, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट की बात करते थे, 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष देने की बात करते थे। अभी तक 22 करोड़ लोगों को 2200 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी। और ये बातों से बात नहीं बनेगी, कर्म करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा लोगों के लिए। लोग ज्यादा देर तक एसी रूमों में, एसी गाड़ियों में, एसी दफ्तरों में नहीं टिकने देंगे, क्योंकि देश के लोग अब सियाने हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। रमा महाजन जी वो कहते हैं कि एसी गाड़ियों में बैठकर बयान दिया जाता है, और किसान ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि भाई माफी मांगनी चाहिए रवनीत बिट्टू को अपने बयान की। मीडिया के थ्रू ही मैंने देखा था, जो किसान एसी गाड़ियों में बैठे हुए थे, अपना घर बनाकर, वहां कमरा बनाकर, वो क्या क्या था, वो एसी में नहीं बैठे हुए थे, वो एक गाड़ी को ये बनाकर, पूरा रूम बनाकर और वहां पर एसी लगाकर बैठे थे। वो क्या थे? बाकी एसी में बैठते हैं, इनको वो अजीब लगता है। अगर किसान वहां बैठे हुए थे, वो कहाँ से बैठे हुए थे, वो क्यों बैठे हुए थे, वो भी बताना चाहिए ना इनको, उसका भी वो चर्चा होनी चाहिए। वो आपके मीडिया से देखा था, मैंने वहां नहीं देखा, आपके मीडिया ने दिखाया था वहां पे किसान जो है गाड़ियां लेके बैठे हैं, और जो किसान वहां खेतों में काम कर रहा है उनकी बात कौन सुन रहा है? उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है। जो असल किसान है वो खेतों में बैठा है। जो ये किसान जत्थेबंदी है, ये उनको गुमराह कर रही है, और जो इनके साथ मिल रहे हैं, जो इंडी रिलायंस वाले, वो भी इनको गुमराह कर रहे हैं। और जो पैसा है, जो फंडिंग है, वो विदेश से आ रही है, और इस तरह से सारा देश को बदनाम किया जा रहा है, और आगे बढ़ने दिया ही नहीं जा रहा देश को। इस देश में सिर्फ भाजपा ही लोग। चलिए ठीक है, आप अपनी बात पे कायम है। मैडम रमा महाजन जी क्या कहेंगे? मैं यही कह रही हूँ कि अगर ये बाकी लोगों को बोलते हैं एसी गाड़ियों में बैठते हैं, जो मीडिया में दिखाया गया था कि इनके लोग वहां बैठे हुए हैं एसी गाड़ियों में, वो क्या था? वो तो नहीं खेतों में काम कर रहे थे ना। जो खेतों में काम कर रहे हैं उनकी आवाज बने। ये तो जो बाहर से फंडिंग आ रही है उनकी आवाज बन रहे हैं, और वो जो फंडिंग आ रही है देश तोड़ने के लिए आ रही है। खेतों में काम करें। चलिए ठीक है, मुझे लगता है अब तो आरोप ये भी लग गया है, मनवाने के लिए, चोन मनोरथ पत्र लागू करवाने के लिए आए तो हम देशद्रोही हो गए। मैडम सोचें, थोड़ा सोचें, थोड़ा सोचें, थोड़ा सोचें। अगर खेत खलिहान में काम करें, देश के पेट भरें। सुखविंदर सिंह जी, सुखविंदर सिंह जी, मुझे लगता है कि ये सवाल पूछना बहुत जरूरी हो गया। सुखविंदर सिंह जी, ये मुझे लगता है सवाल पूछना बहुत जरूरी होगा कि एक और आरोप, सर सुन लीजिए, वादे की बात करें तो हम देशद्रोही हो गए। ठीक है सुखविंदर सिंह जी, मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत जरूरी है मुझे आपसे पूछना कि जिस तरह से फंडिंग को लेकर पहले आरोप था, वो कहता है कि देश को तोड़ने के लिए फंडिंग की जा रही है और आप ले रहे हैं उस फंडिंग को। देखिए, हमने पहले भी कई बार बोला है कि हमारी ट्रालियां वहां खड़ी है, हमारे तंबू टेंट बने हुए हैं, उनकी तलाशी ले सरकार का 100 आदमी से ज्यादा वहां इंटेलिजेंसी के आदमी लगे हुए, सीआईडी के आदमी लगे हैं, जो रोजाना साथ में बैठकर खाना खाते हैं, और खाना भी लोगों के घरों से आता है। कौन से देश को तोड़ने की बात है? देश को तोड़ने की बात तो वो कर रहे हैं जो थार गाड़ी से हमारा एक पत्रकार और 4 किसान शहीद किए, और भाजपा ने उसको दोबारा फिर टिकट देकर नवाजा। और अमित शाह जी बोल रहे हैं आप बड़ी जीत दें, हम बड़ा ओहदा देंगे। लोगों ने नकार दिया। मैडम समझे, लोगों की मानसिकता को समझना चाहिए आपको। इतना सत्ता का गुरूर नहीं होना चाहिए। लोगों ने नहीं नकारा, कुछ लोगों ने गुमराह जरूर किया लोगों को, गलत सारे प्रचार करके। 65 सीटें गई है, 65 सीटें पेंदू इलाके से, गांव के इलाकों से 65 सीटें गई है। आपको मालूम होना चाहिए। आपकी बात ठीक है, गिल साहब क्या कहेंगे? आंदोलन ने ही पीछे मुड़ा है। चलिए ठीक, गिल साहब वो कहते हैं कि देश को तोड़ने के लिए फंडिंग जो है वो हो रही है। अनम्यूट कर लीजिए सर, माइक आपका बंद है सर। जजबीर जी, 2019 से किसान आंदोलन शुरू होने के बाद से लेके आज तक ना भाजपा का एक ही स्टैंड रहा है कि ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। मैं आपको याद करवा दूं कि देश को आजाद करवाने में हमारी सबसे ज्यादा कुर्बानियां हैं।
मैडम रमा महाजन जी, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त फौज में भी देख लीजिए हमारे पंजाब से, हरियाणा से कितने जवान वहां पे हैं। मैं आपको ये भी याद करवा दूं कि रिसेंटली ओलंपिक्स हुए हैं, उसमें देख लीजिए पंजाब से और हरियाणा से कितने खिलाड़ी खेलने गए हैं अपने देश के लिए। आप शुरू से लेके अंत तक आपने किसी भी मुद्दे के ऊपर विद पॉइंट्स या कोई पॉजिटिव डिबेट ना करके आप सिर्फ एक बात पे अड़े हुए हैं कि विदेशी फंडिंग आ रही है, देश को तोड़ना चाहते हैं। मैं याद करवा दूं कि आपने ये भी कहा है कि लाल किले पे जाके उसकी बेइज्जती की है। तिरंगा हमारे लिए सबसे ज्यादा पूजनीय है, क्योंकि सबसे ज्यादा कुर्बानियां हमने की हैं तिरंगा लाने के लिए। और आए दिन हमारे गांव में तिरंगे में लिपट के जो जवानों के शव आते हैं, उसको आपका कुछ, उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है। आपका सिर्फ एक स्टैंड रहना कि देश को तोड़ रही है, देश को तोड़ रही है। अगर हम देश को तोड़ रहे हैं तो उठाओ हमें और डालो जेलों में। क्यों हम सड़कों पे रोल रहे हैं? क्यों हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम अपनी राजधानी भी नहीं जा पा रहे हैं? इलेक्शन के दौर में बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारी है आपके भाजपा वालों ने कि हमने एयरपोर्ट बना दिए, हमने रोड्स बना दी। क्या करना हमें ऐसे एयरपोर्ट्स का, क्या करना हमें ऐसी रोड्स का? हमारा किसान हरियाणा नहीं पार कर सकता, हमारा किसान वहां पे पुलिस की तशद्दुद सह रहा है, हमारा किसान वहां पे आंसू गैस के गोले सह रहा है, हमारा किसान वैसे हालातों में ऐसे खड़ा है वहां पे जैसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है गिल साहब, ठीक है, बॉर्डर से पत्र बना दिया है। ठीक है सर, अब आइए करिए हमारे साथ टॉक। आप तो करते ही नहीं है, सुनने को तो तैयार नहीं है। आपने एक बार भी मौका दिया, बुलाया है किसी को कि आइए टेबल टॉक कीजिए? किसी मंत्री ने, किसी एमपी ने, किसी एमएलए ने बोला है कभी? आपने हमेशा आके ये बयान दिया है कि फंडिंग है, देशद्रोही है। चलिए ठीक है गिल साहब, ठीक है, ठीक है राजीव जी, चलिए ठीक है राजीव जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो किसान लड़ रहे हैं और अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, बड़ी मुश्किल हालात में लड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत देश में किसी भी जो कम्युनिटी में या तबके में इतनी जान है कि इतना बड़ा मुकाबला कर सके और इतनी देर तक अपने जमहूरी हकों के लिए लड़ सके। तो किसान लड़ रहे हैं, हम उनको सैल्यूट करते हैं। जहां तक भाजपा का सवाल है कि देश को तोड़ने वाली पार्टी तो भाजपा है, ये शुरू से देश को तोड़ती आ रही है, अभी भी तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं बता दूंगा, इसका भी सबूत दे दूंगा आपको। लेकिन जो इनके खिलाफ देश को बचाने की कोशिश करता है, उसको ये इल्जाम लगा देते हैं कि देश को तोड़ने वाले हैं। तो किसान तो भाई, हमारे पंजाबी भाई और देश के दूसरे लोग तो देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा के षड्यंत्रों से। ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा 10 लोगों को अमीर से अमीर, दुनिया के सबसे अमीर लोग ना बना दे और बाकी सारी जनता को गरीब ना बना दे। ये बचाने, संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं किसान तो इसलिए इनको देशद्रोही कहा जाता है ना, क्योंकि ये भाजपा के षड्यंत्र जो देश को तोड़ने वाले हैं, उनको नाकाम करने में ये बहुत इफेक्टिव है। तिरंगे की बात चली, आपके पूर्वजों ने तिरंगे को रिजेक्ट किया। मैं स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, आपके पूर्वजों ने तिरंगे को सड़कों पे रोंदा। मुद्दे की बात नहीं है सर, ठीक है, मुद्दे की बात करेंगे। देशद्रोही की बात कर रहे हैं ना, तो देशद्रोही काम तो इन्होंने किए हैं। तिरंगे को पैरों तले इन्होंने रोकना है, तिरंगे को रिजेक्ट इन्होंने किया है, संविधान को इन्होंने रिजेक्ट किया है ना। ठीक है अजय जी, ठीक है, अंत में अजय जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी क्या कहेंगे? क्योंकि किसानों के ऊपर जो आरोप था उसको लेकर लंबी बहस हुई है, और बहस के दौरान भाजपा अभी भी अपनी बात को लेकर वो कहते नजर आए कि वाकई में विदेशी फंडिंग है, और वो फंडिंग जो ली जा रही है वो देश को तोड़ने के लिए है। हालांकि किसान इस बात का खंडन करते हैं और कहते हैं माफी मांगी है इस बयान के लिए। बिल्कुल किसान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए जजबीर जी, पिछले आधे घंटे से काफी इसी के ऊपर शोर मच रहा है, पूरे देश में भी मचा हुआ है कि ये जो बाहर से किसानों को फंडिंग आ रही है, ये सिर्फ एक शब्द है और इसी के ऊपर बवाल उठा हुआ है। लेकिन जो ये शब्द बिट्टू जी ने कहे हैं, इसके ऊपर कोई मतलब सार्थक बात नहीं ना हो रही, कि बस वो कह के चले गए हैं, लेकिन वो ये प्रूव नहीं कर पाए कि फंडिंग आ कहां से रही है। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि इसका देश के विरुद्ध इस्तेमाल हो रहा है। कहां हो रहा है? कोई एक एविडेंस, कोई एक प्रूफ बता दिए। किसान जो अपने ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ वहां बैठे, उन्हीं को अपना इन्होंने रसोई बना के रखा, उन्हीं को अपना घर बना के रखा, वहां पे पिछले 6 महीने से वहां बैठे हुए हैं। मुझे बिट्टू जी 6 घंटे बैठ के दिखा दे किसी एक जगह पे, लगातार एक जगह बैठकर आंदोलन करने के लिए। नहीं बैठ सकते। ये इनकी हिम्मत है। ये क्या मांग रहे हैं? ये वही मांग रहे हैं जो मोदी साहब ने इनके साथ कमिट किया था और बाद में उसका वादा खिलाफी हो गई थी, या उसके अलावा जो कुछ इनकी 10-11 मांगे और है, ये वही मांग रहे हैं ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं मांग रहे हैं।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इनको जाने दिया जाए, लेकिन वहां भी मोदी ऑपरेटेड हरियाणा सरकार इनको रोके बैठी हुई है। किसान तो कुछ कह ही नहीं रहे, कहीं कुछ कर ही नहीं रहे हैं, उल्टा इल्जाम इनके ऊपर लग रहे हैं। अगर ये शहादत दे किसान, खनौरी बॉर्डर पे तोड़फोड़ो इनके साथ हो, नोटिफिकेशन इनके घर के बाहर चिपकते हैं, सारा कुछ ये अपने तन पे झेल रहे हैं और गलत भी किसान ही है। आज इनके ऊपर एक नया बवाल खड़ा कर दिया कि फंडिंग हो रही है। अरे कहाँ फंडिंग हो रही है? जिनके पास फंडिंग होती है उनके काम कुछ और होते हैं, ऐसे लोग नहीं होते जो गर्मी धूप बारिश में बैठे हुए हैं। मुझे लगता है ठीक है सर, ठीक है, मुझे लगता है कि भाजपा आज सबके टारगेट पे है, तो अंतिम में उनको अपनी बात रखने के लिए एटलीस्ट 30 मिनट मुझे 30 सेकंड देने पड़ेंगे। मैडम क्या कहेंगे? मैं फिर वही कह रही हूँ कि ये किसान जो है ये कभी भी आंदोलन करके या इस तरह लोगों को तंग करके अपनी मांगे नहीं मंगवा सकते। जब तक ये टेबल पे नहीं बैठेंगे, बात नहीं करेंगे, अपनी मांगे नहीं रखेंगे। ये जरूरी नहीं होता कि अपनी सारी मांगे रखें। अगर वो बातें नहीं मानेंगे तो इस तरह के आरोप लगेंगे। बात जो है टेबल तैयार तो करें आप, हम कभी भी बात से नहीं, टेबल टॉक से कभी नहीं भागेंगे, प्रवक्ता कह रहे टेबल टॉक से कभी नहीं भागेंगे मैडम। जितने घोटाले हुए कांग्रेस के राज में हुए, कर्नाटका में जो हो रहा है इसके बारे में ये बोलेंगे। चलिए ठीक है, मुद्दे की ठीक है, बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि आज की जो चर्चा है वो इस मुद्दे को लेकर थी कि किसानों को विदेशी फंडिंग के जो आरोप लगे हैं, रवनीत सिंह बिट्टू जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनके द्वारा बयान दिया गया और किसानों पर यह आरोप लगा दिया गया कि भाई फंडिंग के साथ साथ देश को तोड़ने के लिए जो है वो साजिश रची जा रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें, अकाली दल की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो सभी ने इस बात का विरोध किया है और ये कहा है कि इस बयान के लिए सीधे तौर पर ये बयान वापस लेना चाहिए। और जो किसान है वो भी ये बात कहते नजर आए कि उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए, लेकिन भाजपा सीधे तौर पर ये कहती है कि अभी वार्न किया है, उसके बाद अब कार्रवाई जो है सीधे तौर पर इस मामले में की जाएगी। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।